बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। आज का मौजू है हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक दो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों को मैं अलग अलग आपको सही तरीके से बता सकूँ और दोनों का डिफरेंस आपको मालूम हो जाए ताकि आप उसी हिसाब से इसका इलाज कर सकें। हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने की तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन जो माइल्ड कहलाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस्म के अंदर स्वेटिंग ज़्यादा होती है यानी पसीना ज़्यादा होता है और जिस्म के जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प या तशन्नुज पैदा हो जाता है और इसमें आमतौर पर और कोई ज़्यादा मसला नहीं होता है। ये सबसे कम तरीन या माइल्डेस्ट फॉर्म कहलाती है। दूसरी कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन मतलब ये होता है कि जब दिल जो पूरे जिस्म का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाए और साथ साथ पसीने भी आना शुरू हो जाए और साथ इसमें ये होता है कि दिल की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। मगर अभी भी इस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं कही जाती और इसको अभी ठीक आसानी से किया जा सकता है। लू लगने की जो सबसे शदीद कंडीशन है उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं और हीट स्ट्रोक वो कंडीशन होती है जिसमें जिस्म का टेम्परेचर जो है वो तेजी से राइज होता है, दिल की रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाती है और अगर उसको सही वक्त के ऊपर ट्रीट ना किया जाए तो इंसान के जो अज़ा हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और अगर वक्त गुजर जाए सही वक्त ट्रीटमेंट ना हो तो मौत भी वाक़ा हो सकती है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों कंडीशन की अलामत क्या है वो आपको बताई जाए, साथ ये बताया जाए कि उनमें किस तरीके से आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। हीट क्रैम्प जो माइल्डेस्ट फॉर्म है उसमें सिंपल बात यह है कि आपने पानी पिलाना है और मरीज को चाहिए कि वो किसी ठंडी या सायादार जगह पे रुक जाए या रहे वहाँ पे, तो इसके ये जो क्रैम्प्स हैं वो आमतौर पे ठीक हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको थोड़ी सी उसकी नमकीन का पानी है जिसे ORS कहते हैं वो आप उसको अगर दें तो वो ठीक हो सकता है। हीट एग्जॉशन की जो अलामत हैं बड़ी सिंपल हैं कि इंसान को गर्मी के एहसास होता है, पसीने ज़्यादा आते हैं, जिस्म का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके सर में दर्द हो सकता है, उल्टी मतली का एहसास हो सकता है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है यानी बेचैनी हो सकती है और कभी कभी वो थोड़े खुनूदगी में भी चला जाता है। ये अलामत है किसी को ऐसे मौके महसूस हो जो कि गर्म मौसम में हो तो उसका सही और आसान तरीन इलाज ये है कि उसको आप एक ठंडी और सायादार जगह बिठाएं, उसको पानी को ज़्यादा पिलाएं और अगर मुमकिन हो तो उसको एक ठंडे पानी का उसको हल्का सा बाथ दे दें या उसके जिस्म के उसको मल दें क्योंकि अभी भी उसके जिस्म से पसीने निकल रहे हैं, इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। तो ये वो माइल्डर कंडीशन है जिसे हीट स्ट्रोक हीट एग्जॉशन कहते हैं कि इसमें मरीज जो है वो घर पर या कहीं पे भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। सिर्फ मकसद उसको जो ट्रीट करना होता है वो ये होता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड उसको दीजिए ताकि उसके जिस्म में से जो पसीना निकल रहा है और जो उसके जिस्म में मसला हो रहा है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ में आप जूसेस भी दे सकते हैं, किसी भी शक्ल में आपको लिक्विड दें, जूसेस दें यानी पेडिट्रॉल या ORS जो पानी है वो उसको बना के दिया जाए तो जो क्रैम्प्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। बात कराना उसके लिए आसान, उसको बात देने का बहुत एक अच्छी चीज़ है और इस तरीके से हीट एग्जॉशन जो है वो उसमें आसानी के साथ मरीज ट्रीट हो सकता है। याद रखिए हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये डिफरेंस होता है कि हीट स्ट्रोक में जो अभी आगे बताऊंगा कि हीट स्ट्रोक में आज़ा डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं जबकि हीट एग्जॉशन में आज़ा डिस्टर्ब नहीं होते। इसको ट्रीट करना ज़्यादा आसान होता है, इसको घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। हीट स्ट्रोक और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, ये तीसरा खतरनाक वजह है जिसमें इंसान अगर हीट स्ट्रोक हो जाए जिसे हम कहते हैं लू का अक्सर लग जाना, ये बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आमतौर पे मरीज के पसीने नहीं निकलते हैं, मसाम उसके बंद हो चुके हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि जो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो पसीने के निकलने की वजह से बॉडी उसको मेंटेन कर लेती है। लेकिन अगर पसीने नहीं निकल रहे हैं या पसीने खुश हो चुके हैं, मसाम बंद हो चुके हैं तो ये टेम्परेचर जो बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसानी जो टेम्परेचर है वो कभी कभी 106 और 108 से ज़्यादा भी तजावुज़ कर सकता है और यही कंडीशन जो है जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं और ये खतरनाक कंडीशन होती है
इस कंडीशन में मरीज को आपने अस्पताल में रखना होता है, ये घर पे ट्रीट नहीं होता। अब इसकी अलामत क्या है? एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक में आमतौर पर हम डिफ्रेंशिएट इस तरीके से कर सकते हैं कि हीट स्ट्रोक के अंदर मरीज का जो टेम्परेचर है वो कूल और सायेदार जगह के ऊपर भी उसका टेम्परेचर कम नहीं होता, पसीने जिस्म में से नहीं निकलते, पानी उसको क्या नाम है पिलाने के बावजूद उसका जिस्म में टेम्परेचर कम नहीं होता, वो इरिटेबल हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है और कभी कभी उसको पूरे जिस्म में तशन्नुज जिसे झटके कहते हैं, ये फिट्स जो है वो उसको पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब उसके बॉडी को हाथ लगाएंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा। जब ये कंडीशन अगर है इसका मतलब ये है कि इसमें हीट एग्जॉशन नहीं बल्कि हीट स्ट्रोक हो चुका है। उसकी अलामत जो आप कंफर्म कर सकते हैं उसमें से जिस्म का जो कलर है वो तब्दील हो जाता है, दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है और टेम्परेचर जो है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो सकता है। और ये जब चीज़ें मौजूद हों तो आप उसको फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल करवाएं ताकि उसका सही ट्रीटमेंट किया जाए। उसका सही ट्रीटमेंट क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आमतौर पर जैसे अस्पताल में दाखिल किया जाता है तो आपको जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वो आपको फौरी तौर पे आप जिस्म को टेम्परेचर कम करने की जद्दोजहद करता है। उसमें हो सकता है कि वो आपको बर्फ के पानी में लिटा दें या आपको ऐसा ब्लैंकेट जिससे आपको टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में किया जा सके, कम से कम किया जा सके। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा दिया जा सकता है, आईवी आपको टिप दी जा सकती है और कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर अगर वो ड्रॉप है तो वो बढ़े और आपके दिल की ताकत ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल किया जाए। याद रखिए कि ये तमाम तरकीब इसलिए की जाती हैं ताकि आपके जिस्म की जो मौजूद ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो। अगर वो क्या नाम है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है तो गुर्दे के फेल होने की वजह हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है और खुदा न खास्ता अगर सही वक्त में ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मौत भी हो सकती है। आमतौर पर इस किस्म के ट्रीटमेंट में, हीट स्ट्रोक में ट्रीटमेंट में 1 से 2 दिन लग सकते हैं और इसमें ऐसा रिकवरी हो सकती है। ये इंशाल्लाह ताला अगर आप सही वक्त पर मरीज को अस्पताल में ले जाए तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर उसको लेट पहुंचेगा या देर हो जाएगी तो मुमकिन है कि उसकी रिकवरी इतनी फास्ट ना हो या हम उस मरीज को लूज कर सकें। अब सवाल ये बात होता है कि हम गर्म मौसम में अपने आप को कैसे हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प या हीट जो एग्जॉशन से बचाएं। उसके लिए देखिए कोशिश ये कीजिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। आपको प्यास लगे या नहीं लगे आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखिए आम जिंदगी में जब टेम्परेचर हाई नहीं होता हमारे जिस्म से तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी जो है वो पसीने की शक्ल में ज़ाया हो जाता है। तो हमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर रोजाना पानी पीने की जरूरत होती है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये जो स्वेटिंग है, ये पसीना है, इसकी जो मकदार है वो 1 लीटर से बढ़ के 2.5 से 3 लीटर होती है। तो आपने कम से कम उस पानी को जो पसीने में से निकल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए इतना आपने पानी पीना है। कोशिश कीजिएगा कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का टाइम हो, जिसमें आमतौर पर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सबसे ज़्यादा गर्म वक्त होता है, उस वक्त आप बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और जब भी निकलें इंतहा ज़रूर के साथ निकलें तो अपने आप को कवर करके निकलें, कोई स्मॉल छतरी लेके निकलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप कम से कम लगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास हमेशा पानी की मकदार होनी चाहिए, यानी बॉटल होनी चाहिए ताकि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये वही चीज़ है जो आपको हीट स्ट्रोक, क्रैम्प और से बचा सकती है। उसके अलावा कहीं भी मौका मिलता है तो आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली याद रखिएगा कि वो जो डायबिटिक हैं वो इस जूसेस से एहतराज करेंगे। मैंने अभी इस छोटे अपने वीडियो में कोशिश की है कि हीट क्रैम्प, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन को मैं आपको वाज़ेह तौर पे डिफरेंशिएट कर सकूं, उसकी अलामत बता सकूं। और मेरी कोशिश है कि आप इस चीज़ को अगर समझ गए तो आप इससे अपने आप को बचा भी सकेंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।